छत्तीसगढ़ के जिला बलौदाबाजार के थाना पलारी के गांव छेरकापुर के रहने वाले भकला आडिल का बेटा सुमेर आडिल आवारा दोस्तों के साथ रहकर काफी बिगड़ गया था। वह गांव की बहु बेटियों पर बुरी नजर रखने लगा तो भकला ने उसकी शादी पड़ोस के गांव की रहने वाली तोपबाई से कर दी। भकला का सोचना था कि पत्नी की जिम्मेदारी आते ही बेटा अपने आप सुधर जाएगा। सुमेर नईनवेली पत्नी तोपबाई के रुपयौवन में कुछ इस तरह उलझा कि शादी के बाद उसका ज्यादातर समय घर पर ही गुजरने लगा। शादी के 1.5 साल बाद तोपबाई ने बेटी को जन्म दिया तो सुमेर की जिम्मेदारी और बढ़ गई। परिवार बढ़ा और उसी बीच बाप की भी मौत हो गई तो सुमेर घर परिवार की जिम्मेदारियों में इस कदर उलझ गया कि अब उसे अपना भी होश नहीं रहता था। इसलिए उसके बेटे नरसिंह यादव उर्फ शेरा का मन पढ़ाई में नहीं लगा तो उसकी पढ़ाई छुड़ाकर संतरू ने उसे अपने साथ दूध के कारोबार में लगा लिया था। उसका एक बेटा और था जो रायपुर चला गया था और वहां किसी कंपनी में नौकरी करने लगा था। उसके जाने के बाद उसे शेरा का ही सहारा रह गया था। एक ही गांव का होने की वजह से सुमेर और शेरा में अच्छी पटती थी। वैसे तो दोनों की उम्र में 5 से 6 साल का अंतर था, लेकिन उनकी आदतें काफी हद तक मिलती जुलती थीं, इसीलिए दोनों में पटरी खाने लगी थी। अक्सर दोनों की शामें एक साथ गुजरती थीं। दोस्त की पत्नी होने की वजह से शेरा तोपबाई को भाभी कहता था। शेरा अपनी भैंसों को नहलाने के लिए रोजाना दोपहर को गांव के दक्षिण में जायसवाल आरा मिल से थोड़ी दूर स्थित ठाकुरबिया तालाब पर ले जाता था। उस दिन शेरा ने अपनी भैंसों को पानी में उतारा ही था कि उसकी नज़र तालाब के दूसरे घाट पर नहा रही तोपबाई पर पड़ी। शेरा ने सोचा तोपबाई उसे देखकर या तो पानी में बैठ जाएगी या निकलकर साड़ी लपेट लेगी, लेकिन जब उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो शेरा की आंखों में चमक आ गई। शेरा को अचानक शरारत सूझी और वह अपनी भैंसों को धीरे धीरे उसी ओर खदेड़ ले गया जिधर तोपबाई नहा रही थी। तोपबाई को लगा उसकी भैंसें अपने आप आ गई हैं, इसलिए वह खामोश रही। शेरा ने भैंस के ऊपर पानी डालने के बहाने एक अंजुली पानी तोपबाई के ऊपर भी उछाल दिया। तोपबाई के भीगे खुले अंग धूप में कुंदन की तरह चमक रहे थे। पहली बार तो तोपबाई कुछ नहीं बोली, लेकिन जब उसने दोबारा यही हरकत की तो वह उसकी शरारत भांप गई। बिल्लौरी आंखों से शेरा को घूरते हुए बोली, क्यों शेरा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि मैं नहा रही हूँ? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है भाभी? पानी में भीग कर इस धूप में तो आप कुंदन की तरह चमक रही हैं, तुम मेरे ऊपर पानी क्यों उछाल रहे हो? तोपबाई ने मुस्कराते हुए कहा, भाभी मैं पानी आपके ऊपर नहीं भैंसों के ऊपर उछाल रहा था, जिससे उनकी गर्मी थोड़ी शांत हो जाए। उसी में से थोड़ा पानी आप पर भी चला गया होगा, लेकिन आपकी गर्मी तो पानी का छींटा पड़ते ही शांत हो गई। शेरा ने यह बात जिस अंदाज में कही थी, तोपबाई को उसका मतलब समझते देर नहीं लगी। उसने कहा, मेरी गर्मी पानी से शांत नहीं होती, उसके लिए मर्द चाहिए। हिम्मत है मेरी गर्मी शांत करने की। लेकिन शेरा का जब भी तोपबाई से सामना होता, शेरा अभिवादन करके यह कहना नहीं भूलता, भाभी गर्मी शांत करने का कब मौका दे रही हो। उसी बीच गांव में छत्तीसगढ़ी नाच गाने का प्रोग्राम बना। जिस दिन नाच गाना होना था, सुबह शेरा तोपबाई के दरवाजे से गुजरा तो आंगन में बैठी तोपबाई उसे दिखाई दे गई। दरवाजे के पास से ही उसने कहा, राम राम भाभी जी, क्या हालचाल है? क्या कर रही हैं? तुम भी अजीब सवाल करते हो, देख नहीं रहे हो बैठी हूँ मैं तो गर्मी। शेरा की बात पूरी होती उसके पहले ही तोपबाई ने कहा, देवर जी अभी तुम जाओ, रात में नाच देखने आऊंगी। रात 10 बजे के बाद नाच गाना शुरू हुआ तो तोपबाई ने सुमेर से कहा, चलो नाच देखने नहीं चलोगे क्या? तुझे नाच देखने का बड़ा शौक है तो तू जा। इसलिए वहां पहुंचते ही शेरा को खोजने लगी। शेरा भी उसी को खोज रहा था, इसलिए उन्हें मिलने में देर नहीं लगी।
मिलते ही शेरा उसे गांव के बाहर बने स्कूल में ले गया। प्रोग्राम पहले से ही तय था, इसलिए शेरा पहले ही वहां दरी बिछा आया था। दरी पर बैठते हुए तोपबाई ने कहा, शेरा, मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो। अगर सुमेर नाच देखने आ गया तो मुझे वहां न पाकर शक करेगा। भाभी जी, आप उसकी चिंता ना करो, मैं हूं न। इसलिए उसने तोपबाई को बाहों में भर लिया। इसके बाद वासना का ज्वर उमड़ा तो जल्दी ही शेरा को एहसास हो गया कि तोपबाई सचमुच हुस्न के गोले छोड़ने वाली तोप है। वासना का तूफान शांत हुआ तो अधखुली आंखों से शेरा की ओर देखते हुए तोपबाई ने कहा, शेरा, आज मैं तुम्हारी कायल हो गई। भाभी, तुम भी कम नहीं हो। शेरा ने कहा, कहीं तुम मुझे मंझधार में तो नहीं छोड़ दोगे? भाभी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इच्छा पूरी होने के बाद शेरा अपनी राह चला गया तो तोपबाई अपनी राह। उसने शेरा को समझाया भी, लेकिन उस पर पत्नी के समझाने का कोई असर नहीं पड़ा। जल्दी ही हालत यह हो गई कि संतोषी अगर तोपबाई का नाम ले लेती तो उसे गुस्सा आ जाता और वह उसकी पिटाई कर देता। घर में बच्चे बड़े हो चुके थे, इसलिए सुमेर तोपबाई पर सख्ती नहीं कर पा रहा था। शायद इन्हीं वजहों से तोपबाई और शेरा के संबंधों में कोई रुकावट नहीं आई। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो सुमेर ने तोपबाई के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। सुमेर और बेटी की निगरानी से तोपबाई परेशान हो उठी। अब वह पहले की तरह शेरा से नहीं मिल पा रही थी। शेरा को पता था कि सुमेर ने उस पर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा रखी है। दोनों की छटपटाहट बढ़ी तो एक दिन तोपबाई ने कहा, शेरा, अगर तुम चाहते हो कि मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊं तो तुम्हें सुमेर को रास्ते से हटाना होगा। शेरा भी तोपबाई के लिए बेचैन था, इसलिए वह इसके लिए भी तैयार हो गया। शेरा जन्मदिन की पार्टी में शामिल होकर रात 9 बजे के आसपास घर लौट रहा था, तभी बजरंग चौक के पास उसकी मुलाकात सुमेर से हो गई। उसे देखते ही शेरा के दिमाग में उसे ठिकाने लगाने का विचार आ गया। उसने उसके पास जाकर कहा, सुमेर भाई, लगता है आजकल आप मुझसे नाराज चल रहे हैं, इसीलिए मेरे साथ बैठकर खाते पीते नहीं हैं। शेरा ने उसे अपनी मोटरसाइकिल नंबर CG04JF 5513 पर बैठाया और बलौदा बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में पड़ने वाले खोरसी नाला के पास उसने मोटरसाइकिल रोक दी और ठीक ठाक जगह तलाश कर बैठ गया। सुमेर पर शराब का नशा चढ़ा तो वह वहीं पर लेट गया। इसके बाद शेरा ने तोपबाई को फोन किया, तोपबाई, सुमेर मेरे पास नशे में बेहोश पड़ा है। अब मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करूं? तोपबाई गुस्से में बोली, अगर तुम चाहते हो कि मैं उसके हाथों पिटती रहूं, बेइज्जत होती रहूं तो लाकर उसे यहाँ छोड़ दो। शेरा की समझ में आ गया कि तोपबाई क्या चाहती है। उसने कहा, ठीक है, आज मैं सारे फसाद का अंत किए देता हूँ। आज के बाद तुझे मारने पीटने वाला कोई नहीं रहेगा। इसके बाद शेरा ने सुमेर के पास जाकर दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोच ली और दबाने लगा। सुमेर पर नशा इस कदर हावी था कि वह विरोध नहीं कर सका। सुमेर मर गया तो शेरा उसके दोनों पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए नाले के पास ले गया और उसकी लाश को उठाकर नाले में फेंक दिया। 26 जुलाई 2014 की सुबह खोरसी नाले से सटे गांव मगरचबा के रहने वालों ने नाले में लाश देखी तो इसकी जानकारी कोतवाली बलौदा बाजार को दी। लाश पानी में पेट के बल पड़ी थी। लाश देखकर ही लग रहा था कि उसे रात में ही पानी में फेंका गया था। वहां मौजूद लोगों से पुलिस ने लाश की शिनाख्त करानी चाहिए तो कोई भी उसकी शिनाख्त नहीं कर सका। थाना प्रभारी प्रमोद सिंह घटनास्थल और लाश की जांच कर रहे थे कि SP अभिषेक शांडिल्य एवं ASP V
इसके बाद घटनास्थल की सारी औपचारिकताएं करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इसके बाद थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने थाने लौटकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया और यह पता लगाने लगे कि 2 से 3 दिनों में कहीं कोई गुमशुदगी तो दर्ज नहीं हुई। उन्हें पता चला कि थाना पलारी में थोड़ी देर पहले ही एक महिला तोपबाई आई थी, जिसका पति सुमे आडिल पिछले दिन से गायब है। इसके बाद थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने तोपबाई को पोस्टमार्टम हाउस बुलवा लिया। थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने जांच शुरू की तो पता चला कि तोपबाई का गांव के ही शेरा यादव से अवैध संबंध था। थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने तोपबाई और शेरा यादव को थाने बुलवा लिया। उसी के कहने पर उसने उसके पति सुमेर की हत्या कर लाश नाले में फेंक दी थी। सुमेर की हत्या का खुलासा होने के बाद थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने अज्ञात की जगह शेरा और तोपबाई को नामजद कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। बलौदा बाजार जेल में महिला सेल न होने की वजह से उसे रायपुर भेजा गया था।